हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सर? ठीक हो ना? चलो, तो हम लोग आज शुरुआत करते हैं पढ़ने के लिए। आज हम लोग चर्चा करेंगे मैथमेटिक्स को। बढ़िया से मैथमेटिक्स को चर्चा करना है और देखना है, पूरा सिलेबस इसका चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं क्या है। तो आज हम लोग इसका सिलेबस चर्चा करते हैं। सिलेबस क्लास 12th के लिए शुरू हो रहा है। क्लास 12th के लिए मैथमेटिक्स। इसका डिटेल सिलेबस चर्चा कर लेंगे। इसका फॉर्मेट हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में किस फॉर्मेट पर पूछ रहा है, किस फॉर्मेट पर पूछ सकता है और कितना क्वेश्चन पूछता है। डिटेल चर्चा करते हुए हम लोग और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इसका सिलेबस देखते हैं पहला सिलेबस में क्या बताता है। तो सिलेबस जो है इसका, ये टोटल, ये भी हम बता देते हैं, ये फुल मार्क्स 100 मार्क्स में पूछेगा। ये इसका पहला चैप्टर जो है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन फंक्शन ये टोटल 10 मार्क्स का है। टोटल 10 मार्क्स का। इसके अंदर दो चैप्टर आता है। पहला आता है खुद रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। और दूसरा चैप्टर जो आता है वो आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये दो चैप्टर इसके अंतर्गत आता है। और भी थोड़ा सा बता दें तो देखो, रिलेशन फंक्शन से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछता है। बिल्कुल समझ में आ रहा है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से भी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछता है। कोई दिक्कत नहीं। चल, दूसरा चैप्टर जो है वो है अलजेब्रा। इसके अंतर्गत देखो, ये टोटल 13 मार्क्स का है। इसके अंतर्गत पहला जो चैप्टर आता है वो आता है मैट्रिक्स। कोई दिक्कत नहीं। ये जो पूछा जाता है एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का प्लस एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ठीक है। नेक्स्ट, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है और एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, तीसरा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ा, कैलकुलस। टोटल 44 मार्क्स का। ये टोटल 44 मार्क्स का है। सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन आने वाला है, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल कैलकुलस। कोई दिक्कत नहीं, तो इसको नोट करो। फिर से चलते हैं, हम लोग देखते हैं। हम लोग देख लिए, पहला चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन। इसके अंतर्गत दो आया, रिलेशन और क्या, फंक्शन। जो कितना है, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, एक 1 मार्क्स का पूछेगा। इसमें क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक 4 मार्क्स का, एक 1 मार्क्स। टोटल 5 और 5 10 मार्क्स का ये हुआ। अलजेब्रा में दो आएगा, एक तुम्हारा क्या आ गया, मैट्रिक्स, और एक तुम्हारा क्या आ गया, डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स से कितना आ गया, 6 मार्क्स, मतलब टोटल ये 13 मार्क्स का है। तो 6 मार्क्स का तुम्हारा मैट्रिक्स और 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन। डिटरमिनेंट से 4 मार्क्स और 1 मार्क्स का। कोई दिक्कत, 1 मार्क्स और भी जोड़ सकते हो। मैट्रिक्स से 2 क्वेश्चन पूछने का चांस बनता है, सो 1 मार्क्स हुआ। नेक्स्ट, 44 मार्क्स कैलकुलस। कैलकुलस के अंतर्गत सबसे पहले जो आता है वो आता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इससे ये कंटिन्यूटी से एक क्वेश्चन फिक्स है, 4 नंबर 4 मार्क्स। और ये डिफरेंशियबिलिटी जो है
डिफरेंशियबिलिटी, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन, ये दोनों से आता है 4 मार्क्स, और इसके अंतर्गत डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन जो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछता है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो देखते हैं दूसरा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, इसमें 1 मार्क्स भी पूछता है एक क्वेश्चन। इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पूरा कैलकुलस का सबसे ब्रॉड चैप्टर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में दो है, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा डेफिनिट इंटीग्रेशन। ये दो, इसे टोटल क्वेश्चन 4 मार्क्स का 1 2 3 क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछता है दोनों मिला के, प्लस 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछता है। बिल्कुल समझ रहे हैं? चलो आगे देखते हैं। अब अगर बात करें तो इसी के अंतर्गत एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आता है। डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इससे एक 6 मार्क्स का पूछ रहा है, एक 4 मार्क्स का भी पूछता है, एक 1 मार्क्स का पूछ रहा है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अगर थोड़ा सा इसका देख लोगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या क्या है तो देख लो। सबसे शुरुआत में है रेट मेजर, दूसरा है रॉल्स थ्योरम, तीसरा है जो मेन चीज है जो पूछने का चांस बनता है, टेंजेंट एंड नॉर्मल और लास्ट नहीं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग और अंतिम है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। आगे चलते हम लोग। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट। इससे पूछने का चांस तो बता ही दिए हम। नेक्स्ट जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिससे एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का 100%, इसको हम लोग एरिया बाउंडेड भी बोलते हैं। एरिया बाउंडेड भी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे भी एक क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछ रहा है। देख लो बच्चों, 6 मार्क्स का पूछने का तादाद देख लो, समझ में आ रहा है ना? कैलकुलस में ज्यादा है, इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन हो गया जो 6 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछ रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया जो 6 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका थोड़ा सा अगर बता दें, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या है वो थोड़ा देख लो।
डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 पार्ट में हम लोग को पढ़ना पड़ता है, 2 पार्ट का, एक डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। दूसरा पढ़ना पड़ता है सॉल्यूशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका 3 मेथड होता है। पहला वेरिएबल सेपरेशन मेथड, दूसरा जो है वो है होमोजीनियस मेथड, और तीसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। देख रहे हो, बहुत गर्मी है बाबू, फिर भी पढ़ा रहे तुम लोग को, समझ लेना। ये दोनों से 6 मार्क्स का पूछने का चांस रखता है, तो ध्यान देना। होमोजीनियस मेथड, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यही दोनों से क्वेश्चन 6 मार्क्स का पूछने का कोशिश करता है। होमोजीनियस मेथड, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे आसान, बहुत आसान है, 6 मार्क्स मिलने वाला है, ध्यान दोगे। ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड से और ऑर्डर एंड डिग्री से, ये देख लो, डिग्री और ऑर्डर से कभी कभी 1 मार्क्स का पूछता है, बस, और कुछ नहीं। समझ रहे, समझते चलो। हम लोग को कोई भी चीज पढ़ने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर क्या है वो, और क्या क्या पढ़ना है हम लोग को, कैसे पढ़ा जाए जो बहुत बेहतर रिजल्ट हो, जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, ये पूरा कैलकुलस का कहानी हुआ। अब कैलकुलस से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा। नेक्स्ट चैप्टर कैलकुलस हम लोग का खत्म हुआ। नेक्स्ट चौथा ही बोलो, चौथा जो होगा वो होगा वेक्टर एंड 3D, वेक्टर एंड 3D। वेक्टर जो है एक अलग ब्रांच है, जिसमें से 2 चीज पढ़ना पड़ता है हम लोग को। एक पढ़ना पड़ता है डॉट प्रोडक्ट जनरली, एक क्रॉस प्रोडक्ट। ये देखने को मिलेगा जब चर्चा करेंगे तब। इससे एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, 1 मार्क्स में 1 या 2 पूछने की कोशिश करता है, बस मिला जुला है। नेक्स्ट 3D भी 2 पार्ट का है, 2 पार्ट है इसमें भी 3D में। एक स्ट्रेट लाइन और दूसरा है प्लेन। इससे एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का पूछता है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछता है, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछने की कोशिश करता है। कोई दिक्कत है? देख रहे हो कितना आसान है, अभी तो सिलेबस बता रहे। चलो फिलहाल देखते हैं आगे, लेकिन टेंशन मत लेना, आसान है पूरा, बहुत ज्यादा आसान। समझ रहे हो? हाँ, मैं भी समझ में आता है, तो भी देखते चलो, समझ में आएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट 5वां, LPP। एकदम नया सा लग रहा है, LPP है क्या भाई? देख लो, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब ये कैसा है, ये तो इस चैप्टर में जाएंगे तभी चलेगा पता, लेकिन ये जान लो, ये एक क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछने वाला है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब जानो। नेक्स्ट 6ठा चैप्टर, और शायद अंतिम चैप्टर भी बोल सकते हो,
प्रोबेबिलिटी, देख रहे हो, टोटल 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स का कैसे भाई? तो 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। क्या क्या है थोड़ा सा इसका देख लो, क्या आखिर क्या क्या है इसमें। 3 ब्रांच बटा हुआ है। एक है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। दूसरा है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, एंड इसी से रिलेटेड बहुत ही आसान बेस थ्योरम। नेक्स्ट देखते चलो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो, थ्योरम भी बोल सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। बस ये दोनों से जो बनता है क्वेश्चन पूछने का चांस 6 मार्क्स का, और इससे 4 मार्क्स का। ये हुआ तुम्हारा डिटेल चर्चा सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12। क्लास 12 का सिलेबस हुआ, जो डिटेल चर्चा हम किए, और हमको लग रहा है कि तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, समझ में आ चुका है ये सिलेबस टोटल। अब फॉर्मेट बताते हैं कि पूछता किस तरह से, कितना सेक्शन में पूछता है बोर्ड एग्जाम के लिए। देखो ध्यान से, बोर्ड एग्जाम में चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, यही से मिला जुला पूछता है, टेंशन मत लो। कोई भी बोर्ड हो चलेगा। देख लो बोर्ड का पूछने का तरीका, पैटर्न बोलो ना, पैटर्न। ये 3 सेक्शन में पूछता है। कितना सेक्शन? 3। पहला है सेक्शन ए, सेक्शन ए 1 मार्क्स, इसमें 1 मार्क्स मिलेगा, मतलब 1 मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क्स, ठीक है। सेक्शन बी 4 मार्क्स, सेक्शन सी 6 मार्क्स। ध्यान ये देना बाबू, ध्यान दो, टोटल 7 क्वेश्चन पूछता है बाबू। टोटल 12, टोटल 10। अगर ये 10 पूछ रहा है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, टोटल 10 मार्क्स हुआ। 12 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, कितना हुआ? 48। 48 मार्क्स। 7 क्वेश्चन है, 6 मार्क्स ईच क्वेश्चन, सो 42 मार्क्स। अगर ये तीनों को जोड़ोगे तो 100 मार्क्स हमारा धोकरी में। अरे बुझ रहे हो? तो दीदी बोल दिए कभी। चलो ठीक, देखो तो ये कोई भी बोर्ड एग्जाम का पैटर्न जो दिया जा रहा है वो ये है, सेक्शन ए बी सी। ए में 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स, 10 मार्क्स मिलेगा 10। सेक्शन बी में 12 क्वेश्चन 4 मार्क्स, 48 मार्क्स टोटल। सेक्शन सी का बात करें, 7 क्वेश्चन 6 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 42 मार्क्स। क्लियर? बिल्कुल समझ रहे हो? चलो
तो ये कहानी हो गया तुम्हारा सिलेबस और पैटर्न, सिलेबस और पैटर्न। अब और कुछ चर्चा करें आज? चलो करते हैं, देख लेते हैं, कुछ छोटा छोटा टॉपिक कर लेते हैं। देखो आज हम लोग कुछ बढ़िया सा टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, और बढ़िया सा टॉपिक क्लियर में हमको लग रहा है कि जो बड़ा हो, जो ज्यादा मार्क्स देता हो, जो बहुत ज्यादा मार्क्स देने का कोशिश करता हो, उसी को पहले जान लेने से ज्यादा अच्छा लगेगा। तो रिवीजन करते रहना, छोटा छोटा क्वेश्चन जानते रहो और इसका रिवीजन करते रहो। तो हमको जहां तक लगता है कि पहले बड़ा क्वेश्चन को ही डील करें या फिर बड़ा चैप्टर को ही डील करें। बड़े बढ़िया, प्रत्येक दिन तो वीडियो मिलता रहेगा, टेंशन मत लो, प्रत्येक दिन आएंगे हम, है ना। चलो तो देख लेते हैं बड़ा। बड़ा में हम लोग का है कैलकुलस। जो कितना मार्क्स है टोटल? 44 मार्क्स, ठीक है, टोटल 44 मार्क्स है कैलकुलस। कैलकुलस में जो पहला चैप्टर है वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। समझो बात को, क्या है? कैलकुलस में 44 मार्क्स है टोटल। इसका जो पहला चैप्टर है वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी अभी हम रोक रहे हैं, इसका कारण यह है कि हम लिमिट नहीं पढ़ाए अभी तक, ठीक, लिमिट नहीं पढ़ाए। क्लास 11th का है, क्लास 11th इसका वीडियो हम देंगे तो फिर उसको क्लियर करने में ज्यादा मजा आएगा। लेकिन एक आसान सा टॉपिक है डिफरेंशिएशन, आज उसी को डील करने जा रहे हैं, देखो मजा आएगा। छोटा सा टॉपिक है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। चलो इसको बढ़िया से समझोगे, एकदम बढ़िया से। अगर डिफरेंशिएशन अगर छूट गया या फिर डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो ये 100% मान लो कि पूरा मैथमेटिक्स 44 मार्क्स देख रहे हो, आधा मैथमेटिक्स इसी में घुसा हुआ है कैलकुलस में। बात समझ रहे हो? डिफरेंशिएशन अगर छूट गया, समझो बात गौर से समझो, बात गौर से समझो। डिफरेंशिएशन अगर छूट गया या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो ये 100% मानो कि आधा मैथमेटिक्स गायब, तुम्हारा आधा मैथमेटिक्स गायब। इसलिए इस डिफरेंशिएशन जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चर्चा करना लाजमी होता है सबसे पहले। क्लियर है ना? करते हैं चर्चा। चलो तो डिफरेंशिएशन जानने से पहले हम लोग जानते हैं एक छोटा सा टर्म, व्हाट इज इक्वेशन। आखिर इक्वेशन क्या है, या फिर हम बोल दें व्हाट इज मैथमेटिकल इक्वेशन। आखिर मैथमेटिकल इक्वेशन किसको कहते हैं? क्या है मैथमेटिकल इक्वेशन? जाने, समझते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन, एक चर्चा करते बाद समझो। जैसे मान लो मैथमेटिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, समझना। जब कोई थॉट को, फिर से समझो, जब कोई थ्योरेटिकल थॉट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया जाए तो उस मैथमेटिकल फॉर्म को मैथमेटिकल इक्वेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत? समझ रहे हो? फिर से बोले, बोलते हैं जब कोई थ्योरेटिकल थॉट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया जाए तो उस मैथमेटिकल फॉर्म को मैथमेटिकल इक्वेशन कहते हैं। बिल्कुल, जैसे हम लिखेंगे व्हेन मतलब जब, वी हम लोग, राइट लिख देते, व्हेन वी राइट एनी मैथमेटिकल नहीं, थ्योरेटिकल थॉट, एनी थ्योरेटिकल थॉट, थ्योरेटिकल थॉट in mathematical form, mathematical form, this mathematical form
is known as mathematical equation. बात समझ रहा? अरे समझा बात को? नहीं समझा? देखो, जब हम लोग कोई भी हम लोग बोल दिए थाउट हो गया, और अगर मैथमेटिकल में पॉसिबल है और उसको लिख दिया तो वो मैथमेटिकल फॉर्म जो आया, मैथमेटिकल फॉर्म, उसी को मैथमेटिकल इक्वेशन बोलते हैं। एग्जांपल से समझा है? चलो देखो इधर, देखो एग्जांपल से समझते हम लोग। अगर हम बोलते हैं द प्राइस ऑफ वन बुक एंड 2 पेन्स आर 100 रुपीज। क्या बोल दिए? द प्राइस ऑफ 1 बुक एंड 2 पेन्स, एक बुक का दाम 2 पेन का दाम को मिला दिया जाए इसका, तो टोटल कितना रुपया हो रहा है? 100 रुपी। बात समझ रहे हो? ये एक प्रकार का थ्योरेटिकल थाउट हुआ। अब इसको अगर पॉसिबल है, अगर ये थाउट है कि मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया जाए, चलो हम लोग देखते हैं, तो उसी को मैथमेटिकल इक्वेशन बोलेंगे। ध्यान देना, अगर हम मान लेते हैं कि बुक का प्राइस जो है, हम जानते तो है नहीं कि बुक का कितना प्राइस है, लेकिन इतना जानते हैं कि दोनों को अगर तो सब मिला के कितना ले लिया, वो 100 रुपये ले लिया, बुझ रहे हो? सो मान लेते हैं कि बुक का दाम क्या है, तो एक्स है भाई। क्या मान लिए कि बुक का दाम क्या है? एक्स। अब पेन का हम मान लेते हैं वाई, तो पेन एक थोड़ी 1 थोड़ी है, अरे 2 है ना, एक तो है नहीं, 2 है, इसलिए 2 पेन लगा दिए। दोनों को जोड़ दिया जाए तो दोनों का दाम कितना हो जाएगा? 100 रुपये। बात समझ रहे हो? सो ये पूरा निकल के आया। अब यहां से तुम पता कर सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारा क्या था? बुक था, ये तुम्हारा क्या है? पेन है, तो 2 पेन भाई